राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सरगुजा की अति महत्वपूर्ण सीट भटगांव विधानसभा की विधायिका और छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। विधायक बनने के पहले श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी जनपद सदस्य थी, जिला पंचायत सदस्य थी सूरजपुर जिला पंचायत में, और इनके पति मेरे ख्याल से पंचायत में सचिव थे। पार्टी ने टिकट दी और भारी मतों से लगभग 44,000 वोटों से कांग्रेस के धाकड़ 2 बार के विधायक श्री पारसनाथ रजवाड़े जी को ये चुनाव हराती हैं और विधायक बनकर छत्तीसगढ़ सरकार में विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में ये मंत्री बनती हैं। पूरा विधानसभा घूमते हैं, ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, माइल स्टोन जीरो है, भटगांव में ही खड़े होकर पूरा क्षेत्र घूमकर इनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। भटगांव विधानसभा और सरगुजा के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी जी के बिना सरगुजा और भटगांव विधानसभा की पूरी चर्चा अधूरी ही रह पाएगी। 2008 में विधायक बनते हैं भटगांव विधानसभा समान होने के बाद, लेकिन दुर्भाग्य तरीके से ये उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे नेता की आकस्मिक देहांत 2010 में हो जाता है और उपचुनाव में उनकी पत्नी श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी विधायक बनती हैं। लेकिन उसके बाद 2013, 2018 लगातार पारस रजवाड़े जी विधायक बनते हैं, जिनको स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने चुनाव हराया था। क्या स्थिति है देखिए, भटगांव नगर पंचायत है आपका, अभी जो नया नगर पंचायत बना शिवनंद नगर, जिसकी चर्चा आप सुने होंगे कि वहां पे किस ढंग से ठीक चुनाव के पहले, हालांकि वहां पे भाजपा जीत गई। भटगांव विधानसभा में इतनी पीने की पानी की समस्या है, जब मैं उस क्षेत्र में घूमा तो आपको मैं बता नहीं सकता। हैंडपंप बंद पड़े हैं, हैंडपंप सूखे हैं, रोड खस्ता हाल है, पुल पुलिया के निर्माण जरूर कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन एक कम उम्र की पहली बार विधायिका बनी, पहली बार मंत्री बनी लक्ष्मी राजवाड़े जी के लिए उतना काफी नहीं है। लोग खूब शिकायत किए भटगांव नगर पंचायत में, उसके आसपास के गांव में इनकी उपलब्धता को लेकर, इनके क्षेत्र में भ्रमण को लेकर, इनके तक पहुंच पाने की समस्या को लेकर, इनके पति के इंटरफेरेंस या उनकी विवाद की राजनीति आप भी सुने होंगे। उसके अलावा जो ओडगी ब्लॉक है, भैया थान का इलाका है, वहां पर भी लोगों में संतोष दिखता है। लगभग 3-4 करोड़ के एक पुल का मामला है, कई महीनों से लोग धरने में बैठे, एक तरफ 8 गांव के लोग, एक तरफ 2 गांव के लोग। उसके बाद प्रतापपुर विधानसभा का भी हिस्सा इसी ओडगी ब्लॉक में आता है। यहाँ के नेता रहे रामसेवक पैकरा जी, जो गृह मंत्री भी थे छत्तीसगढ़ के, उनके और इनके बीच में राजनीतिक टसल, ये कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलती हैं। संगठन का वरदहस्त बनाने वाले बताते हैं कि वो रामसेवक पैकरा जी के साथ है। कुल मिलाकर चाहे ओडगी का इलाका हो, चाहे भैया थान का इलाका हो, चाहे भटगांव का इलाका हो, चाहे शिवनगरपुर का इलाका हो, मेरे को लगता है कि पुल पुलिया को लेकर धरना और फिर जो किसानों का जो राशि है, प्रीमियम की राशि, जो किसानी की राशि है, वो उसकी लूट की कहानी, उसके बारे में भी कई किसान बताए कि हमने जो इंश्योरेंस लिया था वो राशि पता नहीं कहाँ है, और भी किसानों की इशू है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सक्रियता के मामले में भी, जनता से रूबरू होने के मामले में भी, बड़े विकास काम को लेकर भी, राजनीतिक विवाद को लेकर भी, और पीने की पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, ये भटगांव नगर पंचायत में बताइए आप, जो भटगांव का ग्लोसाइन बोर्ड लगा है उसी में लाइट गोल है, सफाई नहीं, नाली में अलग तरह का बदबू। तो आपकी विधायक है लक्ष्मी राजवाड़े जी,
आती है गांव? हाँ हो नहीं, सच बोलना। नहीं, गांव आप लोगों से मिलने, अब तो यही के आप लोगों से मिलने जुलने, गांव वालों से मिलने जुलने आती है कि नहीं आती है? आती नहीं है, कुछ कार्यक्रम रहता है तो हमेशा नहीं है। जैसे कोई कार्यक्रम में बुलाओ तो आती है। अच्छा, ये पंचायत है कि पंचायत? एग्लिस गांव, क्या बताए? इगना। 2 साल में कितना क्या क्या काम दी? 2 साल हो गया, तो 2 साल में क्या काम दिए हूँ? अरे आप शर्माते हैं क्या? बात बताओ, आप तो ऐसा शर्मा रहे हो जैसे लड़की लड़की हो आप। अरे जो सच है बोलो। नहीं, हम लोग पड़ोसी गाँव के ना, हम लोग काहे कि हम लोग मेहमान हैं यहाँ के। भटगांव विधानसभा के नहीं हो विधानसभा के तो आप अपने गांव को बता दो। आप नहीं उस टाइप से तो नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 2 साल में कुछ हुआ तो फिर सच बोलना भैया, और सच को आंच नहीं। सच बोलोगे तो इसमें क्या गलत है? तो 2 साल में आपका गांव कौन सा है? भटगांव के पास बरौधी, भटगांव के बगल में बरौधी। बरौधी। आपके गांव आई है? वही तो बोल रहे, कुछ कार्यक्रम होता है तो कोई बुलाता है तो आ जाती है। अच्छा ठीक है, विकास का काम क्या दी? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो यहाँ भी नहीं, जीरो। एक भी काम नहीं, ना पंचायत भवन, ना रोड, ना कुछ भी नहीं इनके नाम से। एकदम सच बोल रहा हूँ आप? जाके देख नहीं, बहुत बड़ी बात। क्या मालूम है, इतनी बड़ी मंत्री हैं और फंड है, पैसा है, विधायक निधि भी है, फिर ऐसा क्यों? अच्छा, जैसे मान लो आप लोग को मिलना हो, कोई निमंत्रण देना हो, तो कैसे निमंत्रण देते हैं? उनसे मिलते कैसे हैं? कहाँ जाते हैं मिलने? तो अपने गांव में आती है तो वही कुछ काम रहता है तो हम लोग जाकर वहाँ मिल लेते हैं। तो कैसे पता? वेट करना पड़ता है हम लोगों को। नहीं, कैसे पता चलता है कि वो अपने गांव में है कि नहीं? फोन के द्वारा। और वो ज्यादा समय अपने गांव में रहती है कि रायपुर में? रायपुर में। आप लोग कोई रायपुर गए हैं अभी एक आध बार उनसे मिलने? नहीं गए? अब जैसे कोई जाता होगा, मान लो कोई ना कोई परिचित तो गया होगा, तो आप अपने यहाँ रुकवाती है कि नहीं? कुछ भोजन पानी करवाती है कि नहीं क्षेत्र के लोगों को? जाते होंगे तो करवाती होगी, काहे कि भाई अब विधानसभा में जाते होंगे तो करवाती हम लोग होगी। गए नहीं। हाँ, गए नहीं हैं। गए हैं। ना कुछ पूछे भी नहीं है कि भाई क्या व्यवस्था है। ये तो पूछते हैं कि मतलब विधायक के यहाँ जाते हैं तो वहाँ मतलब इधर के जाएंगे तो खाना। लेकिन बड़ा आश्चर्य है भाई, आप दोनों गांव में, यहाँ और आपके गांव में पैसे ही नहीं थे विकास का, जबकि 2 साल निकल गया। जीरो है, तुम जीरो। रोड में मुरुम नहीं पता है, ये तो पंचायती रोड है। ये जो आपकी विधायक महोदय, देखो ना, शहर के लिए कुछ करती है रजवाड़े जी? 2 साल में? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं अभी तक पक्का? मैं सर जब से हूँ तब से तो मेरे को ऐसे ही लग रहा, जैसे था वैसे ही आज भी है, कुछ विकास नहीं हुआ। इनके आने से कोई बदलाव नहीं? कोई नहीं, बस यही खंबा उम्बा में लाइट वाइट लगवा दिए थे, बस बाकी कुछ नहीं। ये तो लाइट गोल है, देखो ये आपके सामने। हाँ तो वही ना, भाट गाँव का बंद है, देखो जी। आधा भटगांव का बंद है, ऊपर वाला भी बंद है, हाँ, फिर कुछ काम नहीं होता है सर यहाँ। ऐसा ना? हाँ, और ये आती कि नहीं आती? नहीं ऐसे घूमने उमने की, जैसे कभी घूमने घामने कभी नहीं। क्षेत्र की जनता को क्या काम है ये वो? नहीं वो सब देखने भी नहीं आते कि यहाँ पे ये हो गया वो हो गया तो जाए देखने को, कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, अरे बाप रे। और आप कौन से वार्ड में रहते हो? मैं पुराना माइनस वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13। वहाँ का प्रॉब्लम कुछ सुनने वाला है कि नहीं है? वहाँ का प्रॉब्लम पार्षद लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा, आप मिले हो कभी? मिले हैं, सिलफिली में है, घर जाते हैं हम लोग चंदा उंदा काटने, सब चीज के। और कैसी आदत व्यवहार की? ठीक है रहने के लिए। और हम लोग का जो पार्षद है तो घर यहीं पास है हम लोग का पार्षद का। ये नगर पंचायत है ना? हाँ। नहीं ठीक है, विधायक कैसी है और अब कुछ काम बात- करी है? कुछ काम अभी तो करती कुछ है? नहीं किए हैं, ये बोर 2 साल में क्या करी है? अब बोर उड़ रही तब करवाए हैं। व्यवस्था कर रखे हैं। तो वो तो पार्षद करता है पानी की व्यवस्था, नहीं। विधायक करी। हाँ विधायक वो सारा सरोवर से ला रहे पानी, तो
टंकी सब जगह पानी टंकी बनवा रहे हैं, देखिए नहीं यहीं पर से पानी टंकी दिख पानी टंकी बनवा रहा है। है दुर्गा मंदिर के पास। अच्छा, नहीं करेंगे भाई, मजे में। और कुछ नहीं करी? ये बताएंगी मैडम, कैसी है आपकी विधायक? मिठाई तो ठीक है अभी। ठीक है, काम वाम करती आती? कितने बार आई हैं आपके चुनाव जीतने के बाद? देख लो नहीं, एक बार नहीं देखी। नहीं देखे हो? नहीं, हाँ, तो फिर आई नहीं, आई होगी तभी तो नहीं देखे हो। और चुनाव समय आई थी वोट मांगने? हाँ, वोट मांगने। और जीतने के बाद नहीं आई? आते आते कौन सा वार्ड है? हम 3 नंबर वार्ड से। 3 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार प्रजापति। अनु कुमार प्रजापति। वो कौन है? मेरा घर वाली है। और ये मेरा मम्मी है। मम्मी? हाँ, मेरा लेके हुआ है। हाँ, आए थे एक दो। अरे ऐसा नहीं, काम हम कुछ कर रही कि नहीं कर रही है? ये काम हम कुछ कर रही कि नहीं कर रही है? तो पता नहीं। बताना चाहिए ना यार कि अच्छा यहाँ का समस्या क्या है भड़गांव का? हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है ना। कहाँ के? लक्ष्मीपुर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलोमीटर। तो विधानसभा तो भड़गांव ही होगा। हाँ, तो वहाँ गांव है वो? कैसा है वो गांव? वहाँ आई कि नहीं आई चुनाव जीतने के बाद? वहाँ तो एक आध बार नहीं आई? मतलब आपके गांव में एक बार भी नहीं? नहीं। अरे बाप रे, पड़ोस में आए। आपके गांव तो नहीं आई ना? नहीं नहीं आई। नहीं है। तो जब आई नहीं तो काम क्या देंगी गाँव भी भड़गांव के लिए? जैसे यहाँ की क्या क्या समस्या है यहाँ की? समस्याएं तो एक पानी का है। हाँ, पानी का भयंकर है नहीं? पानी का है। तो वो कैसे दूर होगा? और 2 साल में वो क्यों नहीं कर पाई? साल है और कैसे साल होगा? इस साल देखे हो जाना चाहिए। ये तो क्या पानी कहीं और से लाना पड़ेगा क्या? 2-3 जगह तो वाटर प्लांट बैठ रहे हैं। एक मतलब यहाँ वाटर लेवल डाउन है क्या यहाँ? नहीं, जो खदान का पानी है वो पीने लायक नहीं है। अच्छा, नहीं और नीचे का पानी, नीचे भूमि का ठीक है, उधर भी ठीक है। मतलब पानी यहाँ का पीने लायक नहीं है, इसलिए पानी पीने का चाहिए यहाँ पे। तो आएगा कहाँ से वो? ये स्रोत तो देखना पड़ेगा। एक तो माइन से सप्लाई होता है, तो वो पीने लायक नहीं है, बस आप डेली यूज कर सकते हैं। बाकी अगर पीना है आपको, या तो आप कुआं का ले लीजिए या फिर अंडरग्राउंड जो होता है। नहीं तो आती है कि नहीं आती हो? अब नहीं आती? जैसे कोई प्रोग्राम बड़ा कोई प्रोग्राम हो तो मतलब प्रोग्राम अटेंड करियो चल दी, आम आदमी से कौन मतलब है? काम हो गया आपका। वोट के समय आते तो और जीतने के बाद नहीं। अरे बाप रे, और काम धाम भड़गांव के लिए? जैसे हैं? ऊपर से फंड ही नहीं आ रहा है तो यहाँ अरे मंत्री ऐसा बोलेगा तब तो फिर हैं? ये लोग रिलीज हुआ है। अरे वो थोड़ी भैया, मंत्री और विधायक को तो 4 करोड़ रुपया मिलता है हर साल का, और मंत्री को तो अपने आप फंड मिलता है। वो तो अलग ही छोड़िए उनको। तो जनसंपर्क राशि है, विधायक निधि है, जब विधायक मंत्री बनता है तो उसका फंड 10 करोड़ रुपए तक हो जाता है। कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन उसका फंड बढ़ जाता है। तो वो तो खर्चा हो सकता है ना। अब जैसे आप बता रहे हो हैंडपंप खराब है, तो एक बार पीएचई को अधिकारी को बोलेंगी, एक दिन में सब हैंडपंप बन जाएगा। किसको बोलना पड़ेगा? पीएचई के अधिकारी को। वो बोलेंगे, मतलब वो लक्ष्मी राजवाड़ी जी बोलेंगी तो एक दिन में पूरा भड़गांव का बन जाएगा। ये बोल रहा हूँ मैं। ये रिपोर्ट तो ये अध्यक्ष यहाँ कर देगा ना। जैसे मैं देते होंगे मैं अध्यक्ष को मिला। हाँ। मैं कहा भाई ऐसा तो बहुत खराब है। हाँ। तो ये रिपोर्ट वहाँ देंगे जाके। हाँ। तब ना मतलब वो सुनवाई होगा उसका। तो भाई नहीं देंगे तो उनको भी तो नुकसान है। ये अगर काम नहीं होगा तो जनता सब पे गुस्सा निकालती है ना, समय पे। आखिर पारस रजवाड़ी भी 44,000 वोट से हारे हैं। हारे ना, तो भाई कोई ना कोई कारण होगा तभी तो आदमी चुनाव हारता है भैया। बताओ, आती जाती नहीं है। आप भी बता रही, माताराम भी बोल रही है नहीं आती करके। नहीं आती ना। अब पानी का समस्या कैसा है? पानी पूरे भड़गांव में
पीने का पानी? पीने का पानी समस्या वही है कि जो बताई नहीं आपको, खराब है तो खराब है, हाँ। पड़ा है खराब, महीना दिन हो गए खराब ही पड़े हैं। अरे बाप। एक डेढ़ महीना हो गया, हाँ? एक डेढ़ महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं है बोरों का। बोला मैं क्या करूँ, जब कितना जल्दी खराब हो जाता तो मैं क्या करूँ। वाह, तो कौन करेगा? आम आदमी थोड़ी बोर बनवाएगा, वो भी सरकार का बोर आदमी थोड़ी, आम आदमी थोड़ी बनाएगा। वही नगर पंचायत में बोला गया जाके। इसको कौन सा चौक बोलते हैं? ये तो खैर हॉस्पिटल के बगल में है, ये एससीएल हॉस्पिटल। बताओ कितना दुर्भाग्य है कि लाइट को नहीं जला पा रहे। देखो, तो अब ये बताइए ईमानदारी से, जैसे वो भाई लोग से पूछा मैं, वो लक्ष्मीपुर के लड़के हम लोग, एक बार भी हमारे गांव नहीं आए। बताए घुसा तो कुछ लोग वहां पे मिले, बोले भैया पीने की पानी की भयंकर समस्या है, और घुसते साहब यहाँ तो साधन ही नहीं है ना पीने के पानी का। तो करना चाहिए ना। हो रहा है, अब हो रहा है, लाइन बिछ रहा है, अब टंकी उनकी बन गया है, लाइन बिछ गया पूरा मोहल्ला में हम लोग के। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये गर्मी निकल जाएगा बोलते हैं। नहीं तो ठाकुर साहब नहीं निकलेगा, हो जाएगा। तो कुछ बोलेंगे कि जाएंगे? मैं देखा आधा ज्यादा काम हो गया है। हाँ, तो आप क्या स्थिति 2 साल में इनका खराब है। अभी खराब का 5 समिति को बैठक से आ रहा हूँ। खराब का 5 पॉइंट बताइए आप, कारण ठोस। पहला, जितने जनाधार के नेता हैं उनसे इनका 36 का आंकड़ा का होना पहला पॉइंट है ना। सेकंड, दूसरा, स्थानीय जो ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं उनसे इनकी दूरी। सेकंड, सेकंड हो गया ना, थर्ड हो गई। थर्ड, इनका अधिकारियों से किसी प्रकार की ट्यूनिंग नहीं है भैया, काम नहीं हो पा रहे लोगों हाँ, को। काम नहीं हो पा रहा है। 3, फोर्थ अब वैसे भी काम नहीं हो रहा है। बाकी नहीं, जनता नाराज क्यों है ये बताओ आप। अभी आप जितना बताया, आप पार्टी की बताए और अधिकारी बताए, जनता इनसे क्यों नाराज है? क्योंकि वोट तो जनता देती है। जनता के पास से मिल ही नहीं पा रहे हैं, समय देंगे तब तो। हाँ, तो ये चौथा पॉइंट है कि जनता को समय नहीं दे पा रही है। समय चौथा। नहीं दे रहा है। पांचवा, अब भ्रष्टाचार किसी सीमा पे है क्या? भ्रष्टाचार खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई अब काम तो नहीं हो रहा है। जैसे तहसील हो गया, आप चले जाइए विधान में, बहुत विधायक निधि का कोई कमीशन वमीशन वाला झंझट तो नहीं है ना, वो सब नहीं। इनके पति जी कैसे हैं? ठीक है, उनका भी व्यवहार, लेकिन उतना जो मैच्योर होना चाहिए वो नहीं है ना। अब व्यवहार में दोनों कैसे हैं? बातचीत देखिए कार्यकर्ताओं से तो ठीक ही करते हैं। जैसे इनके घर कोई जाता है तो बैठाना, चाय पिलाना सब होता है। हाँ, नॉर्मल तो आजकल सभी लोग करते हैं, लेकिन ये करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। करते हैं। अब जैसे कहीं कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पे खेल हो रहा है, उसमें ये देती फंडिंग करनी, इनाम प्रतियोगिता, ये वो दे रहे। समझदारी में, होशियारी में, लड़ने में कौन अच्छा नेता है? सक्रिय है अभी भी? इतना नहीं है। उसका गांव कौन से ब्लॉक में है? यही भैया ये यही का भैया थान का है वो? आगे गाँव लेकिन भयंकर लंबा हारे 39,000 वोट से, ऐसा क्यों? वो तो एक हवा चला है। 43, आप 43 बोले ना, 44 मानो उसको। 44,000 वोट नहीं, पारस के खिलाफ माहौल था, नहीं तो लोग तो 2-2, 4-4 हजार से भी हारे लहर में। पहला पॉइंट, 5 पॉइंट बताइए पहला, और दूसरा? जैसे जिस हिसाब से विधायक का कार्यकारिणी है, जो अपन यहाँ विधायक है, वो काम कुछ हद तक नहीं कर पाते जैसे बनी। अच्छा, लोगों का काम नहीं करवा पाते। 2, तीसरा, आम जनता से मिलना जुलना कैसा है? ठीक है, वो तो प्रॉपर सही है। क्षेत्र में घूमती है? हाँ, मतलब जैसे कोई गांव मिलने जाए, उनके घर मिलने जाए, हाँ, तो रायपुर जाना पड़ेगा कि उनके गांव जाना पड़ेगा? गाँव में मिलते हो। तो कौन उनके पति मिलते हैं?
पति या वो रहती है तो भी खुद प्रॉपर खुद मिलती हैं। और पति भी क्या फोन ऑन करते हैं एसपी कलेक्टर को? उनके पति करते हैं लोगों के प्रति। अच्छा, और माइनस पॉइंट बता, क्या बता रहे थे आप? एक तो समय नहीं दे पा रही है, हाँ बस वही, बाकी तो ठीक ठाक चल रहा है भैया। और विकास काम क्या क्या करी 2 साल में? बड़ा कोई काम बताइए आप। हाँ वही लगभग महतारी सदन है, पुल पुलिया है, वो तो पूरे प्रदेश का है। उसके बस वही जो तो जान ही रहे हैं, आपसे कुछ चीज की बात थोड़ी है। पुल पुलिया तो वो तो है कंपल्सरी, बन ही जाता है। और ठीक है भैया, बाकी सब ठीक ठाक। कोई एक्स्ट्रा बड़ा वर्क नहीं? नहीं, महतारी सदन तो गाँव गाँव वो बन तो रहा है। गाँव-गाँव में पुल पुलिया रोड, टीसी रोड, यही सब अब कहाँ है, बाकी कोई विशेष अलग से कुछ नहीं। नहीं, भी कोई नहीं दिख रहा। भैया 5 कारण बताइए जिससे आपको लगता हो कि जनता खुश नहीं। 5 कारण, ज्यादा नहीं पूछा, सिर्फ 5 कारण। पहले तो मैं बताऊं, एक पुलिया का निर्माण हो रहा है ओड़गी ब्लॉक में वहाँ जो है पुल की स्वीकृति मिली है जिस जगह पे, उस जगह पे पुल न बना के दूसरे जगह बन रहा है, वो मांग भी हो रहा है। इसलिए वहाँ के लोग 18 दिन से अनशन पे बैठे हैं। कितने गांव के लोग? हेलो पंडित जी, आगे बताइए कितने गांव के लोग हैं? एक तरफ 8 गांव के लोग हैं, एक तरफ हाँ हाँ 2 गांव के लोग। वो उसमें हाँ बता, हाँ 2 गांव वाले पक्ष में नहीं, सुनिए, तय हुआ कि सेतु विभाग का है, PWD, हाँ। उसमें जो बजट में जैसा कहा जाता कौन से नदी पे पुल बन रहे हैं? इंजानी ना, इंजानी, हाँ इंजानी नदी है, उस पर बन रहा है। उसमें बजट में वो मान लीजिए यहाँ बनना था, हाँ। और उसके बाद जब वो काम हो गया है, जो उसका टेस्टिंग होता है, वो दूसरी जगह कर दिए, जहाँ 2 ग्राम पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ ज्यादा लोग हो रहे हैं। अब जब बनने का बारी आया तो यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं, यहाँ के दोनों ग्राम पंचायत के लोग आंदोलन भी करने लगे 40 दिवस से, यही बनाओ, आदेश भी है। फिर वो लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से आदेश लिया कि जहाँ आदेश हुआ है काम होने का वही करो। इधर के लोग 18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। एक इधर बगल में जो गाँव है जिस रोड बनना है, वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के लिए बजट में शामिल हुआ। और कितने का है पुल? 8 ग्राम पंचायत के लोग उधर। पुल का कॉस्टिंग कितना है? कितने करोड़ का, लाख का है? 4 करोड़ के आसपास का है। और दोनों रास्ता अलग अलग जाता है? दोनों अलग अलग। तो इधर भी बना दो, उसमें क्या है? नहीं उतना, अब 1 किलोमीटर के अंदर में पुल बना देना है, अच्छा बात है। सरकार की भी तो कुछ अब बनना चालू हो गया है? वो नहीं हुआ है। वो नहीं है, ये है कि इन्होंने कराया एक आगे त्रुटि के कारण राजनीतिक लाभ को दोनों जगह से हानि हो रहा है। हाँ। दोनों जगह लोग नाराज हो गए। एक जगह बसपा वाला घुस गया जो आंदोलन कराया 40 दिन तक। हाँ। बसपा बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे है क्या? है लेकिन नगर के बराबर। लेकिन नेतागिरी तो गाँव में थोड़ा थोड़ा ना, वो टूटे। मतलब 8 गांव के लोग विरोध में हैं और 2 गांव के लोग समर्थन में हैं। नहीं, तब तो वो भी नहीं है ना। अब वो क्यों नहीं है? उनको हाई कोर्ट साजिश मिल गया। इधर सरकार स्तर पे हमारे पैकरा जी बोले कि मैं वहाँ घोषणा किया था चुनाव के टाइम में हमारा सरकार आएगा तो हम 8 गाँव वाले में बनाएंगे। वो बोले कि पैकरा जी मतलब राम सेवक पैकरा जी, वो तो कब के मेले थे? पूर्व गृह मंत्री, वो तो बहुत पहले थे। होम क्षेत्र है ना, ओड़गी विकास खंड में वो भी आते हैं, उनका गृहग्राम वही है। अच्छा, ठीक है। इस नाते चुनाव के बड़े समय विधानसभा चुनाव बोले हमारा सरकार आएगा तो 8 ग्राम पंचायतों के निहाल के लिए हम पुलिया बनाएंगे, उनका घोषणा था। और है भड़गांव विधानसभा है बड़गांव में, और वो तो प्रतापपुर से मिले थे। हाँ, प्रतापपुर से मिले थे, घर उनका यहाँ ओड़गी में, ओड़गी विकास खंड। तो हम मामला ठन गया उसमें। ये लोग कोर्ट से ले आए आदेश कि यही पुलिया बनेगा, और पैकरा जी बोले कि इसको सुधार करो, जहाँ से 1 साल लगेगा सुधारने में, 1 साल सुधार करो, यही बना। अरे बाप रे। और हाई कोर्ट का पक्ष किस किस पक्ष में आया है? हाई कोर्ट का पक्ष है 2 गाँव के लिए। 2 गाँव हाँ, जहाँ आदेश हुआ, जो कार्य आदेश हुआ है वहाँ बनाओ, सिंपल से। आप यहाँ के 18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो चलो, ये तो 8 गांव का मामला हो गया। और भटगांव विधानसभा का प्रमुख सेंटर है, एक भटगांव, एक भैया थान और ओड़गी बिहार। ओड़गी भी ब्लॉक है क्या? ब्लॉक है, हाँ 3 ब्लॉक है हाँ। इस विधानसभा में। 3 ब्लॉक है विधानसभा में बोल रहा हूँ मैं, जिला में नहीं। 2 ब्लॉक, 2.5 ब्लॉक आते, सूरजपुर में कुछ अंश आ जाते हैं, यहाँ का वहाँ का 2 सूरजपुर में कुछ अंश आ जाते हैं उस ब्लॉक का। हाँ 2.5। सूरजपुर ब्लॉक 3.5 नहीं, भैया थान 1 ब्लॉक,
उड़गी ओड़गी 1 और सूरजपुरा में भटगांव 3। भटगांव का नगर पंचायत है। नगर पंचायत, तो ब्लॉक नहीं हो? हाँ, नगर पंचायत है, ब्लॉक नहीं। ब्लॉक नहीं है। अरे भाई विधानसभा तो दोनों तो एक साथ हो सकते हैं ना, जैसे मेरा नहीं है ब्लॉक हमारा भैयाथन है। भटगांव अच्छा भाटगांव जो है भैया थान ब्लॉक में आता है। करेक्ट। अब क्लियर हो। लखनऊ किसने अपने सूरजपुर में ना? हाँ? कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से। अब आने वाला ये वक्त बताएगा कि वो कितनी तेजी से विकास करती हैं, कितने लोगों को संतुष्ट करती हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी तो बहुत ज्यादा नाराज हैं, उनको लेके नहीं चलने का विषय है। बहुत सारे विषय हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन को खत्म करना चाहिए। सरकार है, सरकार की मंत्री हैं, तत्काल निर्णय होना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि इतने कम उम्र में, मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र की मंत्री हैं ये, उम्र 30, 32, 35 के अंदर ही इनका उम्र होगा श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का। और कई बार लोग बताते हैं कि अनुभव की कमी भी एक माइनस पॉइंट है। लक्ष्मी राजवाड़े जी का रिपोर्ट कार्ड इन 2 सालों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप भी बताइएगा कि कोल माइंस वाला इलाका, ग्रामीण इलाका, कुछ नगरीय इलाके, सब जगह जो असंतोष है वो जो रिपोर्ट कार्ड में आ रहा है वो आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए। राजनीतिक जो खींचतान है राम सेवक पैकरा और लक्ष्मी राजवाड़े के बीच में, उसको भी बताइए। भाजपा नेताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी के बीच में, उनके पति को लेकर, पीने की पानी को लेकर, पुल पुलिया को लेकर जो विवाद चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रीमियम की जो राशि है उसका जो किसानों को लेकर असंतोष है, किसानों को सही मुआवजा न मिलना, इन सब बातों को लेकर आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए। लक्ष्मी राजवाड़े जी का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।